हर हर महादेव। जय श्री शंभू। आप सभी का अमर टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं और आप सभी के जीवन की समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो जाएं। आप सभी भी हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ और आप सभी के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। तो आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं उस पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ले लीजिए और देखते हैं उसकी एनर्जी क्या निकल के आती है। जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं वह पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी, या उनके मन में आपको लेकर अभी क्या चल रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, लवर्स, 2 ऑफ वेंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वेंड्स। काफी सारा वेटिंग की एनर्जी आ रही है। 5 ऑफ कप्स, पास्ट की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। जैसे पास्ट, कोई पास्ट को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हो, याद कर रहा हो। ओहो, फूल, बहुत ज्यादा कार्ड्स गिर गए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस एंड 7 ऑफ वेंड्स और फूल। ठीक है, बॉटम में आपके लिए हर्मिट की एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पर रीडिंग में जो कार्ड्स में एनर्जी निकल के आ रही हैं कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वह पर्सन आपके बारे में भी क्या सोच रहा है। तो यहाँ एनर्जी कुछ ऐसे निकल के आ रही है, मुझे लगता है कि आप दोनों में किसी प्रकार का डिस्टेंस हो सकता है। यहाँ पे सबसे पहले तो लव रीडिंग ही निकल रही है। तो अगर आपका कुछ रिलेशन रहा है किसी के साथ, तभी ये रीडिंग हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे। अगर ऐसा कुछ है तभी आप इस रीडिंग में आगे बढ़िएगा। यहाँ पे ना उस पर्सन की जो एनर्जी निकल के आ रही है वो है 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी सबसे पहले। तो वो पर्सन अभी यहाँ पे उनके माइंड में जो आपके लेके थॉट्स चल रहे हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स भी है ना, तो यहाँ पे उनके मन में ऐसा है कि आप बहुत ही शांति, मतलब बहुत शांत पर्सन हो सकते हैं आप, और उनका ये थॉट अब ये है ना कहीं उनके माइंड में चीजें चल रही हैं कि आपने अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिए हैं, है ना, दिया है, एफर्ट्स खूब लगाए हैं। मतलब अपनी तरफ से वो आपने उस रिश्ते में 100% एफर्ट्स लगाए, लेकिन कहीं न कहीं उस पर्सन की तरफ से काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि हाँ, उन्होंने आपको इतना सपोर्ट नहीं किया इस रिश्ते में। मतलब जितना आप इस रिश्ते में अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे, उतना मतलब जो ट्रस्ट था, है ना, एक गिव एंड टेक वाला रिलेशन ये नहीं रहा। तो यहाँ अब वो है ना कहीं आपकी उदारता को याद कर रहे हैं कि किस तरह से जब आपके साथ वो रिश्ते में थे तो आप अपना 100% उस रिश्ते में दिया करते थे। आपसे आपसे उनको प्यार भी मिला। हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी दिया, है ना, जब जब उन्हें मनी की ज़रूरत पड़ी तब तब आपने उन्हें फाइनेंशियल सहायता भी दी। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई बड़ी सहायता हो, लेकिन छोटी सहायता ही सही। लेकिन जब जब उस पर्सन को ज़रूरत थी आपने उसे मदद की। यहाँ पे जैसे ना वो आपकी की गई मदद को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो अभी भावनात्मक रूप से काफ़ी वो कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। उनके अंदर काफ़ी सारी भावनाएँ ऐसे प्रवाहित हो रही हैं। बहुत कुछ अपना पास्ट का याद करके वो दुखी हो रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है और इनकी अभी सिचुएशन ये है ना कि ये अभी अपनी परिस्थितियों को किसी को बता भी नहीं सकते। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी आ रही है, तो आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल उन्हें याद आ रहा है। आपका जो प्यार करने का तरीका था, या आप उनसे प्यार करते थे, उनकी केयर करते थे, किस तरह से आप उनकी मदद करते थे, ये सारी चीज़ें अब वो याद कर रहे हैं। क्योंकि उनकी एनर्जी क्योंकि अभी जो है ना 3 ऑफ वेंड्स और 2 ऑफ वेंड्स भी आ रहे हैं, तो इसमें ना अभी उनकी एनर्जी वेटिंग की है। कहीं न कहीं है ना आशा और उम्मीद भरी नज़रों से वो आपका राह तक रहे हैं ना, आपका रास्ता देख रहे हैं कि क्या पता आपकी तरफ से कोई संदेश मिले या कोई ऐसा मैसेज मिले कि एक बार फिर से वो आपके जीवन में आ सके, है ना? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कार्ड में आप देख सकते हैं वेटिंग की एनर्जी आ रही है।
वो हो सकता है कि आपके कॉल या मैसेज की राह भी देख रहे हो। यहाँ पास्ट की एनर्जी में मैं देखूँ, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो उस समय हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से या रिश्ते में किसी भी वजह से उन्होंने आपके साथ, है ना, एक तरह से चीटिंग कह सकते हैं आप कि हाँ, उस समय आपकी अहमियत को इन्होंने नहीं समझा और आपके जीवन से निकल गए, चाहे किसी के कहने से निकले हो या किसी भी रीज़न से निकले हो। लेकिन यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो कहीं न कहीं आपके साथ तो धोखा हो गया, है ना? आपने ट्रस्ट किया, आपने इस रिश्ते में अपना 100% दिया, लेकिन बदले में आपको इनसे कुछ मिला नहीं, है ना? यहाँ पे जैसे वो आपको छोड़कर चले गए, लेकिन अभी वो चारों तरफ से आहत हो रखे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि उस पर्सन की अभी लाइफ में कोई फाइनेंशियल इश्यू भी चल रहा है। वो किसी फाइनेंशियल इश्यू को भी फेस कर रहे हैं और तभी वो, है ना, कहीं न कहीं आपके देने की एनर्जी को भी याद कर रहे हैं। हो सकता है कि अब उस पर्सन के पास ऐसा कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, मतलब ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो उन्हें मदद करे। अभी उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा दर्दनाक चल रही है, किसी न किसी मेजर इश्यू को ये फेस कर रहे हैं, हो सकता है ये किसी हेल्थ इश्यू की भी फेस कर रहे हो और मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यू बहुत ज़्यादा लग रहा है और जिसकी वजह से ना इनका स्ट्रेस लेवल भी अभी बहुत ज़्यादा हाई है कि हो सकता है ये किसी डिप्रेशन की स्थिति से निकल रहे हो और अब कहीं न कहीं इनको आपकी याद आ रही है। अभी आपकी रास्ता, है ना, आपका रास्ता तक रहे हैं कि काश आपकी तरफ से कोई मदद मिल जाए, कोई मैसेज आपकी तरफ से आ जाए। 5 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं, है ना, बीती हुई बातों को ये याद कर रहे हैं और उन चीज़ों को याद करके कहीं न कहीं उदासी वाली एनर्जी आ रही है या ये कहूँ कि पश्चाताप की एनर्जी है। अब, है ना, इनकी पश्चाताप वाली एनर्जी आ रही है कि हाँ, इन्होंने जो किया वो नहीं करना चाहिए था, जो भी चीज़ें आपके साथ की वो गलत थी। किसी और के बहकावे में आकर आपसे दूरियाँ, है ना, इन्होंने आपसे दूरी बनाई। तो अब, है ना, कहीं न कहीं इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है क्योंकि कहीं न कहीं अभी कर्मों का वार कह सकते हैं या अभी इनकी परिस्थितियाँ ऐसी है कि अब इन परिस्थितियों में इन्हें दूसरा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। कोई भी इनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है, कोई भी इनको सहारा नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं और अंदर भावनाएँ इतनी बह रही हैं, मतलब इतना स्ट्रेस और डिप्रेशन इनके माइंड पे हावी हो रहा है कि ये अपने मन की बात भी किसी को नहीं बता सकते। और अब इन्हें एहसास होता है कि काश आप होते तो शायद आप इनकी बात सुनते, आप इनकी दुःख, दर्द और पीड़ा को समझते। यहाँ पे उस पर्सन की एनर्जी ये आ रही है, 4 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे कुछ न कुछ मनी इश्यू भी फेस कर रहे हैं और बहुत कुछ इन्होंने ना अपने आपकी यादों को, जैसे है ना, इन्होंने समेट के अब रख लिया है। एक तरह से आपकी यादों के साथ जीना, इनकी ऐसी एनर्जी आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं अब आपकी एनर्जी, फूल की एनर्जी आ रही है, तो जैसे कि अब आप, है ना, अपने जीवन की एक नई राह पे निकल गए हैं, स्ट्रेंथ यहाँ पे फूल के साथ स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर जैसे अब आप अपने जीवन में कई स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, अपने अतीत को पीछे छोड़ के और अब आपकी पावर पोज़ीशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। जैसे अब अतीत की बातें आपको इतना इफ़ेक्ट नहीं करती हैं या आप इतना नहीं सोच रहे हो। तो यहाँ आपकी पावर पोज़ीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे ये भी लग रहा है ना कि ये जैसे इनकी नज़र, इन्हें सब कुछ पता है कि अभी आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो कहीं न कहीं इन्हें आपसे उम्मीद है कि अगर आपसे कुछ बातचीत हो जाए तो यहाँ आपसे इनको मदद मिल सकती है। तो इस उम्मीद के सहारे भी, जैसे है ना, ये आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं या आपकी राह तक रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि काश कोई हिंट मिल जाए आपकी तरफ से तो ये आपसे बात करें। पेज ऑफ पेंटिकल है, तो यहाँ पे श्योर है कुछ न कुछ इनको मनी हेल्प भी चाहिए आपसे। अभी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है, हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे। तो इस पेन से निकलने के बाद में आपने अपने आप पे बहुत ज़्यादा काम किया है। एक समय रहा जब ये पर्सन आपके जीवन से गए, तब आपने बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ को देखा, लेकिन अब आप हाई प्रीस्टेस और स्ट्रेंथ है ना, अब आप बहुत पावरफुल हैं, है ना? बहुत यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ बहुत ही मजबूत, मतलब एक स्ट्रेंथ पावर आपकी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, आपकी स्ट्रेंथ हाई हो चुकी है। अब जैसे है ना, छोटी-छोटी चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करती, आपको तोड़ नहीं सकती, छोटी-छोटी तकलीफ़ें, है ना? इनको जैसे आप खुद से हैंडल कर लेते हो। यहाँ पे मुझे कुछ एक व्यूअर्स की एनर्जी आ रही है कि अब आप अध्यात्म के पथ पे भी अग्रसर हो चुके हैं और खुद पे बहुत अच्छा आपने काम किया है, तभी यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में अब आप आ चुके हैं। तो यहाँ अभी ये चीज़ें आपको इतना प्रभावित नहीं कर रही है, लेकिन जिस पर्सन की एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, उनके जीवन में काफ़ी कुछ नेगेटिव चल रहा है। अभी समय इनके विपरीत चल रहा है और ये समय इनको आपकी अहमियत बता रहा है। या ये कहूँ कि आपके साथ इन्होंने जो किया उसका दर्द ही ये भुगत रहे हैं।
कि यहाँ पे इनके जीवन में इतना कुछ चल रहा है, इतनी नेगेटिव परिस्थितियाँ चल रही हैं जिनको ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और अब उम्मीद की नज़रों से आपकी तरफ देख रहे हैं। टू ऑफ कप्स एक बार फिर से ये आपके साथ इस रिश्ते में आना चाहते हैं, है ना? कैसे भी करके जैसे आपसे बातचीत हो जाए और मन में ये है कि काश इस बार आप मिल जाएँ तो फिर दोबारा से ये गलती नहीं करेंगे कि वो आपको खो दें। तो अब कहीं न कहीं पश्चाताप भी है और जो गलतियाँ की, उन गलतियों को मन में कहीं न कहीं स्वीकार भी कर रहे हैं और या ये कहूँ कि कर्मा जो इन्होंने की है उसकी लाठी इस कदर इनके ऊपर पड़ी है कि अब इनका जो है ना, इनका मन या फिर ये कहूँ कि इनका दिमाग अब ठिकाने आया है। तो अब एक बार फिर से जैसे ना आपके साथ ये रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, 5 ऑफ वेंस की एनर्जी आ रही है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल यानी कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें ये पर्सन फँसे हुए हैं अभी और इस रीज़न से है ना, या फिर ये भी कहूँ कि इनको मन में ये भी चीज़ें आ रही हैं कि इन्होंने जो गलत कर्मा किए या आपके साथ जो चीज़ें की, कहीं न कहीं इसी रीज़न से अभी जो ये दुःख भोग रहे हैं, जो तकलीफ़ भोग रहे हैं, ये इनके लाइफ़ में आई है। यानी कि ये जो दुःख तकलीफ़ इनके जीवन में अभी चल रही हैं, ये इनके ज़िम्मेदार खुद को मानते हैं कि इन्होंने जो आपके साथ कर्मा किए, उनका फल उन्हें मिल रहा है। और इसी रीज़न से शायद ये एक बार फिर से आपसे जुड़ना भी चाहते हैं। और यहाँ पे जैसे वेटिंग की एनर्जी आ रही है कि आपकी तरफ से कुछ साइन मिले तो फिर ये अपना एक कदम बढ़ाए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। इसमें अगर आपको कुछ गाइडेंस मिली है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चारों में इंटरेस्टेड हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।